दो सिलाई मशीन और एक साहब ने जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था। फिर इनकी सारी कंडीशन मालूम की, फिर इनके कुछ टेस्ट थे, फिर हमने कहा आप टेस्ट करें। ये आप मैं बहुत परेशान थी, मेरे शोर का काम भी नहीं है और सिलाई की मशीन की वजह से मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मेरा मियाँ बेरोजगार है। सर हमारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम लेकर गए थे हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूवर, आज हम उसी मकाम पे हैं जहां हम राशन और रोज़गार के लिए सिलाई मशीन वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो भी ज़रूरतमंद होती हैं उनके लिए। तो आज जो है, आज हम दो सिलाई मशीन और एक साहब ने जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था। तो एक खातून थी जिनका नाम मीना था और उनके इलाज के मसले के लिए एक साहब ने उनके लिए हेल्प के लिए पैसे भेजे थे। अच्छा, इनके साथ मैं उसी वक्त टच में आ गया और मीना ये अच्छा, पहले तो इन्होंने दिखाया था सैलानी वालों का। सैलानी वालों से जब बातचीत हुई तो पता ये चला कि सैलानी वाले 35,000 सिर्फ ऑपरेशन का मांग रहे हैं ना। जी, ऑपरेशन का मांग रहे हैं। और अब जो है ये गोदरा मुस्लिम मेडिकल वेलफेयर है ये भी, लेकिन इनको भी पैसे चाहिए। इनको जाहिर सी बात है, जो डोनेशन वगैरह आती है, ऐसे जो लोग होते हैं, ये जितने भी वेलफेयर बने हुए हैं कराची में, मेरे समझ में नहीं आता कि ये पैसे क्यों लेते हैं उन लोगों से जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हों, जिनके पास खाने को कुछ ना हो और वो अपना इलाज करा रहे हों, उनसे पैसे लेते हैं। गोदरा मुस्लिम में भेजा, फिर मैंने अकाउंट वाले से बात भी की, फिर इनकी सारी कंडीशन मालूम की, फिर इनके कुछ टेस्ट थे, फिर हमने कहा आप टेस्ट करें और इंशाल्लाह जो इनका ऑपरेशन होगा उस वक्त उनको पैसे जमा कराने होंगे। तो मीना, आप गई थी अकाउंट सेक्शन में? अकाउंट सेंटर में गए थे तो उन्होंने कहा था हम 5,000 रुपये कम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा जी, और बाकी बोले जो टेस्ट वगैरह हैं, दवाइयाँ वगैरह, वो सब आपको खुद लेनी होंगी और अस्पताल का जो बिल है वो आपको लोग को खुद अच्छा, जो मैंने लिख के दिया था वो उनको दिखा दिया जी, था? उनको दिखाने के बाद उन्होंने ये बना के पर्चा दिया था सब चीज़ों का। चलें ठीक है, अल्लाह मालिक है। इमराना, ये आप अमाउंट लें, आप अपना मुकम्मल इलाज कराएं। जिन साहब ने नाम लेने के लिए मना किया है, देखें अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ आपका जो है ये ऑपरेट हो जाए और उनके हक़ में दुआ कीजिएगा। उनके हक़ में बहुत दुआ करती हूँ कि मेरा ऑपरेशन उन्होंने करवाया। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद वो भी मेरे सर पे हाथ रखते जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे सर पे हाथ रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखें, इंसानियत अभी ज़िंदा है दुनिया में। जब तक इंसानियत ज़िंदा है तो ये जो हमारे डोनर हजरात हैं वो हम सबको लेके चलते हैं। मुझे पता है, देखें आपसे पहले एक बच्ची की टांग कट गई थी तो उनको भी पैसे की ज़रूरत थी, तो जाहिर सी बात है मैं उस वक्त डोनर को नहीं कर सकता था। उनके लिए भी मैंने पैसे का बंदोबस्त फौरी तौर पे कर दिया, क्योंकि जवान लड़का था, पैर कट गई थी। फिर किसी एक का डिलीवरी का मसला था, उनके पैसे में कमी आ रही थी तो फिर उनको भी किया। मैं कहाँ कहाँ कर रहा होता हूँ, मैं अकेला होता हूँ, मुझे पता होता है। ठीक है, तो आप अल्लाह का नाम लेके कल से आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करा जी, लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की और जो भी जिसने भी की मदद हमारी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मदद तो अल्लाह ने की, जिसने भी ताउन किया ना उसके लिए दुआ कीजिएगा। जिन्होंने ताउन किया उनका भी बहुत अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत गुजारिश है कि आपने हमारी मदद की। ठीक है, फिर मदद अल्लाह करता है। ठीक है ना, हम लोग ताउन करते हैं, हम लोग ज़रिया बनते हैं। ठीक है ना, जो लोग ज़रिया बने आप उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। जी, उनके लिए मैं बहुत दुआ करूँगी। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा हो, जब भी मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि उन्होंने मुझे ताउन करके मेरे को ऑपरेशन में मेरी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। तो मैं उन साहब का जिन्होंने नाम लेने के लिए मना किया था, इत्तफाक से एक आबिद साहब हैं, उन्होंने भी मुझे रात 2:30 बजे फ़ोन किया था इन खातून के लिए। तो मैंने कहा था नहीं, ये एक साहब हैं, उन्होंने वो कर दिया था, तो वो कह रहे थे कि नहीं भेजना है। तो देखें, किसी के लिए भी अगर आपने पैसे भेजने हुआ करें ना, तो आप जल्दी भेज दिया करें ताकि हम उनको बता दें, ताकि वो इत्मीनान हो जाए। अब आपके जो भी आपको जो पैसे आए, हम आपको बुला के पीर वाले दिन लग गए थे हम काम पे। जी जी, काम पे आप लगे थे पीर वाले दिन। आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आपकी ये मदद हो रही है, आप वहाँ पर आ जाए। अच्छा व्यूअर, एक बात बताते चलें, हम यूँ करते हैं कि देखें, कोई फेक कह के ना, कोई अपनी बीमारी को गलत कह के पैसे लेने की कोशिश करे तो जाहिर सी बात है हम छानबीन भी करते हैं।
उसके बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम उनके हवाले कर देते हैं। तो ये जेन्युइन केस था, ज़ाहिर सी बात है। और ये मेरी वहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट से भी बात हुई, मैंने कहा आप लोग वेलफेयर वाले हैं और ये कुछ कर नहीं सकते, तो क्या अगर इनकी मदद नहीं होगी तो ये आपका वेलफेयर इनको मरने देगा? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी ये रूल हैं, पॉलिसियाँ हैं और इस किस्म की हैं। तो ये वेलफेयर और ये ट्रस्ट पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। तो अब मेरे समझ में आ गया कि आप लोग जो ताउन करते हैं ना, जिनका इलाज हो जाता है, जिनका इलाज नहीं होता, तो जाहिर सी बात है मरना तो सबको ही है। तो वो बेचारे अपने अमराज में मुब्तला होकर इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो बहरहाल मैं उन साहब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इनके लिए अमाउंट भेजी। अच्छा, अब 2 सिलाई मशीन है। सिलाई मशीन के लिए जितना भी अनथक मेहनत और कोशिश की है, वो ज़ाहिर सी बात है जाके जो कोशिश होती है, हमारी कोशिश क्या होती है वो भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें। पहले जो हम मशीन दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें काम सिलाई आती है और हम काम लेके सिएंगे और सीने के बाद जो है हम अपना रोज़गार कर लेंगे। तो दर्जनों के हिसाब से कपड़े आते हैं, वो बेचारी सी रही होती हैं और जब वो कपड़े आने बंद हो जाते हैं तो फिर वो राशन की लाइन पे आ रही होती हैं। तो हमने ये एक डिसाइड किया, हम वॉलंटियर के साथ बैठ के, कि हम सिलाई मशीन उनको देंगे जिनको ख़वातीन के कपड़े सीने आते हों, ताकि वो सिलाई जो कपड़े सीने के आते हैं उस पर वो मोहताज ना हो। ज़ाहिर सी बात है जब वो कपड़े सिएंगी तो उसकी एक अमाउंट बनेगी और जब अमाउंट बनेगी तो उनके एक रोज़गार में इजाफ़ा होगा। तो इसके लिए इमराना ने क्या किया, इमराना बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल का जो आज प्रोग्राम है मशीन का, मैं गई थी उनके घर, इन लेडीज़ों के घर जिनके घर पे मैं इनको बहुत ज़रूरत थी मशीन की। मैं खुद इनको मशीन नीट करवा के दी, जैसे कि बहुत परेशान थी, काफ़ी टाइम से आ भी रही थी। मैं यहाँ पे आती नहीं हूँ प्रोग्राम में, सिर्फ मैं ना मीटिंग तक होती हूँ। तो इनका प्रोग्राम मैंने करा था, इनको घर जाके विज़िट मैंने करा था। तो ये है कि इनको हमने शामिल करा था। इनके पास मशीन नहीं थी, इनके घर पे ज़्यादा कोई काम वाम, यानी कि इनके घर में कोई राशन वगैरह का भी इतना कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छे हों, गरीब लोग ही हैं। सिर्फ एक चारपाई और सिर्फ थोड़े बहुत बर्तन थे इनके घर में। मियाँ बीवी हैं, कोई बच्चा भी नहीं है और ये रोज़गार भी करना चाह रही हैं कि इनके पास मशीन नहीं थी, कि घर की सिलाई भी आती है इन्हें और ये चाह रही कि हम सिलाई भी कर सकें। मैंने इनका ट्राई भी लिया, इनका ट्राई लेकर फिर इनको मैंने मशीन किसी से भी इनको अरेंज करके दी। अरेंज करने के बाद इनको मशीन दी हमने, ताकि सिलाई करके इन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ वाकई सिलाई कर सकती हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको इस प्रोग्राम में शामिल करा। आप चाहें तो अब इनसे हम बात करवाएंगे, आपको बताएंगे। जी, मैंने ट्राई दिया है मैडम को। मैडम ने मुझे दिया था, कपड़े दिए थे सिलाई करने के लिए, तो मैंने इनको सिलाई करके दिखाया है। जैसी भी कोशिश हुई मैंने की है। ये ना मशीन की इसलिए इनको नीड थी, ये चाह रही थी मैं माल भी सीऊँ, घर के कपड़े भी सिलाई करूँ, तो इनकी ज़रूरत थी। तो इस पर अल्लाह ताला हमें ज़रिया बनाता है और जो डोनर हैं हमारे, उनका बहुत बहुत ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों की हेल्प करते हैं तो इसमें आए हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इनको मशीन देते हैं। कॉपी दें, आप आगे आ जाएँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं, इन्हें दे दें जिन्होंने आपको ये डोनर। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका दिल से कि उन्होंने हमारी मदद की, मजबूरी को समझा। अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। और एक और हैं जिनको हमने इनके घर जाके विज़िट करा था, इन्होंने भी सिलाई करके दिखाई है। तो माल भी सी रही थी इनके पास, बिल्कुल भी मशीन नहीं। इन्होंने भी मुझे इनको मैंने मशीन का करके दिया था, इन्होंने मुझे खुद किसी और की सिलाई पे मशीन का काम वाम करके दिखाया। इनका मैं घर चेक भी कर आई, ट्राई कर आई थी। इनको मैंने कपड़े भी सिलाई करने के लिए दिए और इन्होंने मुझे सी के दिखाए। यहाँ तक ये माल भी सी रही थी किसी और की मशीन लेके। तो फिर हमने कहा हम आपको करके देंगे, आप इस पर अपना रोज़गार करिएगा, क्योंकि आपके रोज़गार करेंगे तो आपका घर इसी पे चलेगा। और आप जैसे राशन हम लोग दे देते, पहले हम लोग राशन भी दे रहे हैं लोगों को, मशीन भी लेके जाती थी लेडीज़, फिर मशीन लेने के बावजूद भी ना तो हमारे पास राशन की लाइन में लग जाती है। अब हम एक रोज़गार करके दे रहे हैं उन लेडीज़ों को, तो उनका तो जाहिर से फिर किसी और का हक़ नहीं जाना चाहिए ना किसी और के पास। तो इस वजह से हमने अब जिसको भी देते हैं हम ट्राई करके मशीन दे रहे हैं, ताकि उनको उनका हक़, जिसका हक़ है उसको उस हक़ तक पहुँच सके। आप बात कर सकते, हम इनसे पूछेंगे। मैं बहुत परेशान थी, मेरे शोहर का काम भी नहीं है और सिलाई की मशीन की वजह से मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी। अब जाके मेरा मसला हल हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इनको भी मशीन देते कहाँ गई? बोला राशन आएगा।
आराम से जिन्होंने दी उनके लिए जिसने मेरी परेशानी दूर करी, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। उनके लिए दुआ कि अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, उनकी परेशानी दूर करे। अब हम अपने डोनरों का हमारे साथ ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो डोनर हमारे साथ इन बहनों के लिए इतना ख्याल रखते हैं, उनका वो हमारे साथ ताउन करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर देखें, ये 2 सिलाई मशीन जो हमने अपने वॉलंटियर को एडवाइस किया था वो यही किया था कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो राशन की लाइन पे ना लगें और जो वाकई में ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिकीन हैं। पहले तो ये होता था कि हर औरतें अपनी मजबूरियाँ बताती थीं और जाहिर सी बात है उनको सिलाई आती थी और हम दे देते थे, और वो सिलाई के कपड़े लेके जब वो बैठती थी, जैसे कि मुहर्रम आ गया तो इन दिनों में वो 2-3 महीने ऐसे होते थे कि जिसमें उनको सिलाई नहीं मिलती थी, तो फिर वो राशनों की लाइन पे आती थी। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, इंशाल्लाह हम उन लोगों को देंगे जो वाकई में सिलाई करके अपना रोज़गार कमाएं और सदका जारिया के तौर पे जिन हजरात ने सिलाई मशीन दी है, जैसे जैसे इनके रिस्क में इजाफा होता रहेगा, इस तरह उस कार्य खैर का हिस्सा भी उन लोगों को एहसाले सवाब के तौर पे उन तक पहुंचता रहेगा और उनके लिए जो है कामरानी और खुशहाली अल्लाह ताला अता फरमाते रहेंगे। तो अब मसला ये है कि कुछ ख्वातीन और भी हैं। अच्छा, हमें मज़ीद 6 मशीनों की ज़रूरत है, जो 6 ख्वातीन हैं जिनकी हम ट्राई व्राई ले रहे हैं इंशाल्लाह। तो वो जो हैं, अगर 6 मशीनें और अगर हमें मिल जाती हैं और 4 ठेले, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 4 ठेले जो ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हम किसी सूरत से छोले वोले लगा के बेच लें और वो इंतज़ाम कर दें, तो देखें अल्लाह कोई असबाब पैदा कर देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो एक खातून है, वो भी बहुत परेशान है, इनके साथ क्या मसला है ये मैं पूछना चाहूँगा। जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, मेरा मियाँ बेरोज़गार है और मैं बहुत परेशान हूँ। आज मेरे मकान का आखिरी दिन है, बगैर एडवांस के मैंने मकान लिया, लेकिन मालिक मकान कह रहा है कि आज की रात तुम्हारा मकान मैं रोड पे सामान रोड पे फेंक दूंगा। मेरे पास अभी कोई इंतज़ाम नहीं है मकान का, ना मेरे पास 1 रुपया है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद हो। अभी इस टाइम पे मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह जानता है। मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ इधर सर के पास कि मेरी मदद की जाए, मेरा रोड पे सामान आने से बच जाए। मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा मियाँ बेरोज़गार है, मेरे साथ ताउन किया जाए। तो व्यूअर, इनके साथ ये मसला है कि इनके मियाँ के पास रोज़गार नहीं है, इनके ऊपर किराया चढ़ गया है। किराया चढ़ने के बाद मालिक मकान ने बहुत सख्ती कर दी इनके ऊपर, और जाहिर सी बात है ये ऐसी जगह पे रहती हैं कि वो भी किराए से ही अपना गुज़र औकात करते हैं। तो अब उन्होंने इनको लास्ट वार्निंग दे दी है, देखते हैं अल्लाह ताला क्या करता है। जो भी हमारे देखने वाले हजरात हैं, डोनर हजरात, वो इस बहन के लिए क्या करते हैं, जो भी करते हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और रह गया मसला ये कि कुछ विज़िट जो है वो ईशा भी कर आई थी। ईशा, कहाँ विज़िट किया था मशीनों के लिए, ये बताओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम गए थे विज़िट करने के लिए, सर के साथ मैं गई थी, उनके घर देख कर आई थी। उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और उनके घर में मतलब उनके हस्बैंड की जॉब भी नहीं है, बहुत वो लोग परेशान हैं, गुर्बत के मारे हैं, बहुत परेशान हैं। मैंने जब देखा उनके घर का विज़िट किया, 1-2 लोग मेरी नज़र में जो हैं, तो मैं चाहती हूँ उनके साथ आप लोग ताउन करें। उनके लिए घर में मतलब जो भी आप कर सकते हैं, सिलाई मशीन का या राशन का, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की कि आप लोग उनके साथ ताउन करेंगे, हमारी मदद करेंगे और उन लोगों की भी मदद करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन लोगों का जो हमारे साथ ताउन करते हुए आ रहे हैं हमेशा से, और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक हमारे साथ राशन के लिए और सिलाई मशीन के लिए ताउन करेंगे। उनके लिए दिल से दुआएं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, उनको कामयाब करे, ज़िंदगियाँ दे, सेहत दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो व्यूअर देखें, यहाँ इस किस्म के मसाइल हैं कि ये छोटी सी बच्ची आई हुई है और इसके ज़ुबानी सुनते हैं कि इसके साथ क्या मसला है। जी बोलो बेटा। सर, हमारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हम लेकर गए थे हॉस्पिटल। उन्होंने कहा है कि इनका ऑपरेशन होगा, तो हमारे पास ऑपरेशन के पैसे भी नहीं है और अभी हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है सर। और अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी पहले जॉब करती थी, इस वजह से अम्मा की छुट्टियाँ हो गई, अम्मी को भी काम से निकाल दिया। अम्मी को भी काम से निकाल दिया? जी, पापा हमारे, जी इनके पापा बीमार हैं और इनकी अम्मी को जॉब से निकाल दिया, कह रही घर में खाने को नहीं है। कहाँ रहती हो बेटा? सर, वहाँ सामने रहते हैं हम। अच्छा कमल, तुम इनको जाके ना घर पे चेक कर लो, अगर वाकई में इनके घर में खाने का नहीं है तो इंशाल्लाह मैं इस बच्ची को राशन वाशन दिलवा देता हूँ। तो इस किस्म के जो हैं हालात देखें, बच्ची को भेज दिया है और
मसला ये है कि परेशानी जो है वो बच्ची बयान कर रही है। तो किस किस्म की परेशानियां यहाँ पर, अल्लाह रहम करे रब्बुल आलमीन, और हम सब पर अपना करम फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। तो व्यूअर, आज का प्रोग्राम जो था ऐसा था कि हमने 2 सिलाई मशीनें देनी थी, और जो मीना बीमार थी जिनका गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन था, किडनी का प्रॉब्लम था, उनके इलाज का था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमने डॉक्टरों से और उनके कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर हमने कहा कि आपका वेलफेयर है, ट्रस्ट है, आप लोग जो भी इंतहाई कम कर सकते हैं ताकि कम से कम में इनका काम हो जाए। लेकिन फिर वही वाली बात है कि चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, वो एक कमाई का ज़रिया बना हुआ है पाकिस्तान में। अल्लाह ताला रहम करे रब्बुल आलमीन। बहरहाल जिन साहब ने उनके लिए पैसे भेजे और उनके इलाज में जो काम आएगा तो वो इंशाल्लाह कर देंगे। जो सिलाई मशीनें थी, इन हजरात ने भी अपना नाम लेने के लिए मना किया था, तो उनके ताबन से हमने सिलाई मशीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। और ये जो ख़वातीन है, ये बेचारी समझ रही थी कि हम राशन आज लेकर आए हैं, तो राशन का प्रोग्राम ना होने की वजह कर इनके चेहरे पे मायूसी की लहर दौड़ गई। और हमने इनका नाम लिखा हुआ है और इनको मैंने आज भी बताया है कि इंशाल्लाह जैसे हमारा राशन का प्रोग्राम होगा, जिनका जिनका नाम लिख लिया हमने, हम इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उनको मायूस नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम जो है आप भाइयों को पसंद आया होगा, इस हवाले से कि आज हमने 2 ख़वातीन को रोज़गार के तौर पे सिलाई मशीन दी और एक इलाज के लिए उसको अमाउंट दिया। तो अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को देता रहे और आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करता रहे, आप लोगों के दिलों में गुंजाइश पैदा करता रहे इन भाई और बहनों के लिए, ताकि हम इनके लिए ताउन करते रहें। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हमें दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इसी तरह लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरते हुए। जो बेचारे मरीज़ हैं, उनके इलाज मुआवजे के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, तो जो उनके लिए मदद करना चाहते हैं करें शौक़ से। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये जो मायूस बहनें हैं इनके लिए राशन का बंदोबस्त हो जाएगा और हम इंशाल्लाह राशन बांटते हुए मिलेंगे। और जो अगर किसी ने सिलाई मशीन का कर दिया तो सिलाई मशीन, और ठेला कर दिया तो ठेले के भी। तो हमें दें इजाज़त। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।